सामने हम साफ तौर पे जो हमने वादा किया था उसको निभाने के लिए हमारी पूरी टीम मुस्तैदी से खड़ी है, तैयार है बदल की जानकारी अब तक देने के लिए। क्योंकि साफ तौर पे हमने कहा था कि हम वो चीजें करके ले आएंगे जो अभी तक किसी ने नहीं लाया, क्योंकि साफ तौर पे हमारे पास वो टीम है जो चप्पे चप्पे पे मौजूद है। हम तमाम रुझानों से आपको अवगत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन रुझानों से क्या होने वाला है, क्योंकि 4 राज्यों के नतीजे आने धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं, रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मैं बारी बारी अपनी टीम का परिचय करा दूं आपसे। मेरे दाहिने साइड में पूजा मोहन पांडे हैं जो सीनियर रैंकर हैं, उनके बगल में सुनील सुशीला शर्मा है जो रेजिडेंट एडिटर है राजस्थान के, उनके बगल में अभिषेक विजय है जो हमारे सीनियर रैंकर हैं, उनके बगल में प्रीति चौहान है जो हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, हमारे लेफ्ट साइड में चारुल शर्मा है सीनियर रैंकर है, उनके बगल में दीपिका सिंह है सीनियर रैंकर है, उनके बगल में पूजा अग्रवाल है वो सीनियर रैंकर है, हमारे साथ सागर मिश्रा है सीनियर रैंकर। बारी मैं इन लोगों के पास भी जाऊंगा। सबसे पहले यही बात कि जो रुझान आ रहे हैं वो 7 रुपये देख सकते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के। ओवरव्यू सुनील जी। जी हाँ, अमूमन जब भी दिसंबर का असाई सुबह होती है, परंतु आज की सुबह असाई हुई नहीं है। आज की सुबह जिन राज्यों में इलेक्शन के, जिन राज्यों में मतदान हुआ, जिन राज्यों में मुखर होकर जनता ने अपना अपना नेता चुना, आज उस फैसले का दिन है। फैसला आपका है और दिखा हम रहे हैं आपको न्यूज 24/7 पर। पिछले कई दिनों से हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर लगभग हर तहसील, हर गांव में हमारी टीमें पहुंचने की कोशिश की और आप सबके पास पल पल की अपडेट लेकर आए हैं। और आज हम लेकर आए हैं आपको आपके फैसले का, आपके सामने आपका फैसला है, जो आपने चुना है वही हम दिखाएंगे, परंतु सबसे पहले जी बिल्कुल, जो सुनील जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। हमारी तैयारी 5 विधानसभा चुनाव के लिए महीनों पहले से थी और आज ये फाइनल राउंड है क्योंकि आज नतीजे का दिन है। आपको 8 बजे से ही रुझान शुरू हो गए। हालांकि ये शुरुआती रुझान है जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसे फाइनलाइज करना या फिर नतीजे पहुंचना बहुत ही गलत होगा। अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। 12 बजे के आसपास फाइनल रुझान आने शुरू होंगे, उसके बाद 2 बजे के आसपास पूरी स्थिति आपको चारों ही राज्यों की क्लियर होंगे। आपको पता चल जाएगा कि चारों ही राज्यों में कौन सी सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी जीत रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा जो कि दम भर रहे थे कि हमारे चुनाव में जीतेंगे, क्या वो जीत का परचम लहरा रहे हैं। ऐसे में आज 4 राज्य हैं जिनके नतीजे सबसे पहले आपको नाम जुड़ देते हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। ये वो राज्य है जहां पर आज काउंटिंग और साथ ही काउंटिंग के आगे जो पड़ाव है उसकी तरफ हम जाएंगे, रुझानों पर बात करें। आगे विषय आपको बताएं। बिल्कुल, तो देखिए 4 राज्य हैं, बेहद अहम राज्य हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो रुझान आए हैं इसको, जैसा प्रीति ने बताया कि फैसला मान लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन इंतजार न्यूज इंडिया के साथ कीजिए। न्यूज भी आपको पल पल की जानकारी देगा क्योंकि हमारे सहयोगी अलग अलग मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं, वहां से एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं और उस अपडेट को हम टैली के जरिए आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जो शुरुआती रुझान है राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी लीड रही है और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस लीड करती हुई दिख रही है। चीजें आगे से बढ़ते रहेंगे, हम अब तक पहुंचा रहेंगे। देखिए, कहा जाता है धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु अवध पर होए। तो ऋतु आ चुकी है, यानी कि आज रिजल्ट का दिन है। धीरे धीरे साल भर सभी दलों ने मेहनत की। 4 राज्य, 638 सीटें, वो विधानसभा सीटें जिनमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है और कई नए नवेले हैं जो पहली बार अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। तो किस चला है दांव और किसको अर्श मिला है, किसको फर्श मिलेगी, इन तमाम चीजों का निर्धारण आज जनता का जो जनादेश है वो आने वाला है। और न्यूज इंडिया आपको बताएगा कि किस तरीके से सटीक आंकड़े, सटीक समीकरण और वो तमाम जातीय समीकरण जो करोड़ों वोटर्स को साधने में कहीं ना कहीं अपना अहम रोल निभाते हैं। न्यूज इंडिया पर बने रहिए और देखते रहिए जनता का जनादेश और किसका होगा संघर्ष। 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के नतीजे करेंगे। 4 राज्य की स्थिति कैसी रही है, जनता ने आखिर किसे वोट दिया है और किसके सर पर जीत का सहरा बांधा है। लगातार पूरे दिन तस्वीरें हम दिखाएंगे। शुरुआत जो है वो आने शुरू हो चुके हैं, नतीजे भी दिन भर लगातार न्यूज पर देखिए। बिल्कुल, देखिए नतीजों के बारे में जिक्र लगातार कर रहे हैं और देखिए न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा और हमेशा की तरह जिस तरह से आपको याद होगा डेटा भी आपको दिखाया था, वो सिर्फ रिसर्च नहीं की गई थी। आपको बता दें कि हमारे तमाम जितने रिपोर्टर्स थे, हमारे संवाददाता थे, वो ग्राउंड पे मौजूद थे, उन्होंने ही तमाम चीजों का जिक्र किया था, तमाम चीजों को बताया था और वही डेटा हमने आपके सामने रखा भी था। और ठीक इसी तरह से आप सभी की जो दिलों की धड़कन है प्रत्याशियों की बढ़ रही होगी। हमने लगातार सुबह से ही आपको बता दिया था, कहीं समोसे तले जा रहे हैं, कहीं कचौड़ी ला रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि वो समोसे, कचौड़ी और लड्डू का स्वाद किस पार्टी को आता है। इस पर लगातार न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। बिल्कुल देखिए, क्योंकि न्यूज इंडिया आज खुद ग्राउंड आप लोगों के साथ, तमाम गेस्ट के साथ मौजूद है। हम यूं ही नहीं कहते कि हम हैं राष्ट्र की आवाज, क्योंकि आज जनता
जिसे तय किया है उसे हम आखिर आप लोगों के सामने दिखाएंगे। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या खेलेगा कमल या लोगों को मिलेगा हाथ का सहारा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, परिणाम क्या होंगे 638 सीटों पर, ये देखने वाली बात होगी। सागर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, आज शाम तक तस्वीरें होंगी, लेकिन कौन हुआ हेड, कौन हुआ फ्लॉप और जनता ने किसको मारी है वोट की चोट और किसको उठाया सराखों पर। इंडिया पर होगा का बड़ा पैनल, पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी कि आखिर कौन सी पार्टियों ने कहां पर की चूक और किस पार्टी ने मारा का हर पल की अपडेट लगातार। जो थे अभी जो एजेंट हमारे बने हैं, यहाँ काउंटिंग हो रही है, वहाँ से निरंतर संपर्क में लोकसभा 11 प्रभारी है, हमारे वरिष्ठ लोगों का भी है, हमारे साथी लोगों का, उनके साथ निरंतर संपर्क में है। रुझान जो है रुझान आपकी तरफ सकारात्मक आ रहे हैं। हमारे कांग्रेस के योजना और सीएम साहब के और कुछ दीदी हमारे प्रभारी है, इससे अध्यक्ष हैं दीपक भाई जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। जो हम लोग बातें कर रहे थे, हम आपको बताएं कि इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे हमारे साथ है, हम वो बता दें कि जो हमारे साथ हैं उनसे हम रुझानों की चर्चा करेंगे और जो नतीजे आएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे और गहन चर्चा करेंगे। हमने जो तैयारी की है जरा भी दिखा दें, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग तो जगह दें और तमाम लोग यहाँ जो देखिए हिंदुस्तान की माननीय चेहरे जिनको लेकर चर्चा पर चर्चा होनी है, जिनसे हम बात करेंगे, जिनसे हम बताएंगे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर जो रुझान है वो क्या है। मैं सबके नाम पर सुनाता हूँ, बाकी हमारे सारे एंकर अलग अलग, ये स्टेट बूथ है जो हम स्टेट बूथ पर स्टेट जिम्मेदारी तमाम बड़े एंकर को देंगे। वो एंकर लगातार उन लोगों से सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे और पूछेंगे कि आखिर रुझानों के नतीजे, रुझान अगर नतीजों में तब्दील हुए तो कैसे होंगे। एक मिसाल में उनका बहुत स्वागत, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, उनका बहुत स्वागत, निपुण अम्बेडकर जी हैं, उनका बहुत स्वागत, रमेश श्रीवास्तव जी हैं, उनका भी बहुत स्वागत, डॉक्टर शमीमा बेगम हैं, उनका बहुत स्वागत, अनामिका पराशर हैं, उनका बहुत स्वागत, राजेंद्र यादव जी हैं, उनका बहुत स्वागत, पवन सोम जी हैं, उनका बहुत स्वागत, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, उनका बहुत स्वागत, आसिफ खान साहब हैं, उनका बहुत स्वागत, विष्णुप्रिया सिंह जी हैं, उनका बहुत स्वागत, विश्वेंद्र कुमार जी हैं, उनका बहुत स्वागत, राजेश यादव जी हैं, उनका भी बहुत स्वागत, रवि अरोड़ा हैं, उनका भी बहुत स्वागत, अंजू भंडारी जी आपका भी बहुत स्वागत। और मैं इन तमाम राज्यों की जिम्मेदारी अलग अलग अपने सीनियर एंकर्स को दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी प्रीति चौहान के साथ है, राजस्थान की जिम्मेदारी अभिषेक विजय देखेंगे, तेलंगाना की जिम्मेदारी दीपिका सिंह देखेंगी, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी हमारे सागर मिश्रा देखेंगे और ये तमाम लोग अपने तमाम पैनल के साथ रुकेंगे और वहां जाने की कोशिश करेंगे कि जो रुझान आ रहे हैं उस पर चर्चा कर सके, उनसे एक एक बातों की जानकारी इकट्ठा करके और जो हमारे रिपोर्टर, जो हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो जो लगातार ग्राउंड में बने हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस का ऑफिस हो या बीजेपी का, वहां क्या तैयारियां चल रही हैं वो भी बताएंगे। हम लगातार जो रिपोर्टर हमारे बूथों पर है उनसे भी तमाम जानकारी इकट्ठा करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ राजीव अखबारे भी जुड़े हुए हैं जो लगातार हमारे साथ ऑनलाइन में और वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस कार्यालय में है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तमाम लोगों का हमने परिचय करा दिया है और सबको अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां देंगे। कमलनाथ क्या कुछ कैसे सुनाते हैं? वो आ रहे हैं बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चल रहा है। सरकार बन रही है, आप लोग क्या करेगा? बहुत पॉजिटिव सर, कमलनाथ सर कपट पाते कमलनाथ की गिनती लगातार जारी है और आपको बता दें कि
अभी जो टैली हम आपको दिखा रहे हैं उस टैली के जरिए आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 155 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और बीजेपी माफ कीजिए 161 के रुझान आ चुके हैं। 90 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस के खाते में फिलहाल 71 सीट जाती हुई दिख रही है। अरस और बीएसपी के लिए यहां कुछ भी नहीं है। राजस्थान के 153 सीटों के रुझान अभी सामने आए हैं और बीजेपी 84 सीटों पर लीड करती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में यहां 69 सीटें इस वक्त जा रही हैं। अदर्स के खाते में 2 सीटें। ये अदर्स जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे ऐसा कहा जा रहा है राजस्थान के लिए। तेलंगाना की बात कर ली जाए तो यहां पर भी स्थिति कांग्रेस के लिए काफी बेहतर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस फिलहाल लीड करती हुई दिख रही है। यह शुरुआती रुझान है, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत शुरुआती रुझान है। बैलेट पेपर्स की काउंटिंग अभी हुई है, ईवीएम खुलने शुरू हुए हैं और जैसा हमारे सर ने भी बताया कि एक बहुत बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। चलिए शुरुआत ही कर लेते हैं, गेस्टों के पास चलते हैं। हमारे साथ राजस्थान के डेस्क पे हम आते हैं। आर के मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनके पास आते हैं। आर के मिश्रा जी आपके पास आए हैं राजस्थान के लिए, तो अगर देखा जाए तो गुड न्यूज आपके लिए। और निश्चित तौर पर हमने देखा है कि राजस्थान के अंदर में जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है गहलोत साहब का, बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा था जो कि जनता बिल्कुल त्रस्त थी और निश्चित तौर पर जो बदलाव चाह रही थी वो हमने देखा है। आप देखेंगे ऑन ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे आप भ्रष्टाचार की बात, मिठाइयां बन रही है, बड़ी जल्दी तो नहीं है। नहीं देखिए, हालांकि थोड़ा सा हम लोग को वेट जरूर करना चाहिए कि मार्जिन कितना होगा, विनिंग मार्जिन कितना होगा, ये हमें थोड़ा सा वेट। 2015 विधानसभा चुनाव बिहार याद होगा। निपुण जी आपसे कमेंट चाहेंगे राजस्थान पे? नहीं, बिल्कुल देखिए बीजेपी को समय अच्छी लीड मिल रही है। हालांकि सुबह से हम देख रहे हैं तो बीजेपी को ही अच्छी मिल रही है, पर कांग्रेस भी टक्कर दे रही है। 69 पर दिख रहा है और एक टिकट बीजेपी दिख रही है। जैसा अनुमान माना जा रहा था कि 100 के आसपास बीजेपी और 70-80 के आसपास कांग्रेस, तो वही दिख रहा है, उसी जगह रुझान दिख रहा है। विष्णु जी देखिए, अभी सर ने बोला कि बीजेपी की तरफ ही रुझान दिख रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कांटे का मुकाबला है, कभी कांग्रेस आगे है, कभी बीजेपी पीछे है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनकी रणनीति इस बार बहुत स्ट्रांग रही है, बाकी तो नतीजे में ही पता चले। जनता का जनादेश क्या है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सागर के पास चलते हैं जो कि मध्य प्रदेश के डेस्क पे हैं। सर आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो छिंदवाड़ा सीट से इस समय कमलात आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, 4 राज्यों के नतीजे आए। बड़ा पैनल हमारे साथ पुष्पेश वास्तव, प्रवक्ता अपनी पार्टी के, भुवन भास्कर जोशी हैं, प्रवक्ता सभा के, और अंजू भंडारी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सबसे पहले अंजू भंडारी से, क्योंकि यहाँ पर जो है मामला लग रहा है कि बड़ा बैलेंस चल रहा है। अभी रुझान देख पा रही तस्वीरें क्या है? मध्य प्रदेश की 96 सीटों पर बीजेपी आगे, तो 74 पर कांग्रेस। अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता है, शाम 3 बजे तक रिजल्ट आएगा तभी पता चले। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान था, चाहे आयुष्मान भारत होगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड हो गए, या फिर लाड़ी बहना योजना होगी, लाड़ी लक्ष्मी योजना होगी, किसान सम्मान निधि केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं की होगी, ये सारी ताकत भारतीय जनता पार्टी की थी। और संगठन की ताकत प्रत्येक बूथ पर मजबूत के साथ जो भारतीय जनता पार्टी मैदान में होती, आज मैं कहता हूं कि इस आधार पर ऐतिहासिक बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटों आज तक की सर्वाधिक सीटें हम जीते। दिग्विजय सिंह का भी बयान है। अरे उनके बयान तो जनता उन्हें देखना नहीं चाहती। की चर्चा हम कर रहे हैं गेस्टों के बड़े पैनल के साथ। क्या आखिर 4 राज्यों में क्या होने वाला है और कहां पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है? छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आज होगा कि किसका सिंहासन।